तो धोखा देने में बंदा माहिर है। जो जितना बड़ा धोखेबाज है ना, लोग कहते हैं बड़ा होशियार है। होशियार नहीं, बेवकूफ है। धोखे देने वाला होशियार नहीं होता, धोखा देने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो एक छोटे से इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो कंधे पे बैठे हुए कलम चला रहे, इनके बारे में क्या गुमान है? इन्हें पता नहीं तूने दूध में पानी मिलाया? इन्हें पता नहीं तूने 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोले? हाँ, कम कोई नहीं है, न कम खरीदार है, न कम बेचने वाला है। ये ठेलों पे जाके देखो, ऊपर लगा देंगे खूबसूरत आम, रेट कह रहे, क्या रेट है? 80 रुपए किलो। तो देख के बंदा कहता चल दो भाई 80 रुपए किलो, आम तो अच्छा है। एक आगे से उठागा, एक नीचे से, एक आगे से, एक नीचे से। वो जो नीचे सब थे ना कच्चे पक्के, वो सब थैली में डाल देता बंदा, वो भी तोल के दे दिए। दिल पे हाथ रख, मैं कहता हूं सिर्फ 2 दाने तेरी थैली में गलत आए। कितने? 2। उन 2 दानों का पैसा, 2 अदद का पैसा अगर 10 रुपए भी मान ले और तेरे 10 लाख में मिल गए जाकर के, जो तूने धोखा दे करके लोगों से हासिल किए थे, अल्लाह तेरे 10 लाख की कमाई को बर्बाद कर देगा। कभी सोचा इस बारे में? क्या हुआ जी, 2 ही आम तो गलत दे दिए थे। हाँ, अगर बेचने वालों के अंदर यह हाल है तो खरीदार भी कम नहीं है। 3 ठेले लगे देखेगा ना, तो सौदा करना हुक्म है, सौदा करो। कम से कम 3 जगह रेट पता करने की इजाजत है, लेकिन बेवकूफ बनाने की नहीं। उसके कान में जाके कह रहा क्या रेट दिया है? तो वो कहता 70 रुपए। कहता हूं, वो तो 60 को दे रहा, तू 70 को दे रहा है। वो कहता बताना मत, चल 65 दे दिए। उसे छोड़ के तीसरे पे गया, क्या रेट दिया? उसने कहा कि 65। कहा नहीं, वो तो 60 को देने तैयार है। कानों कानों में बातें करके उल्लू बना रहे हैं। रेट पता करने की इजाजत, बेवकूफ बनाने की नहीं। दोनों ही बराबर चला के, खरीदने वाला इतनी लंबी छुरी लाया तो बेचने वाला इतना लंबा छुरा लिए बैठा है। जिसका मौका लग गया उसने ही चला दी। ये इस्लाम है? और जब तक तुम दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते भला, तो तुम्हारे बारे में भला कैसे हो सकता है? कैसे भला होता? कहता बरकत ही नहीं हो रही दुकान में। बरकत होगी कहां से? भाई के आगे इसलिए दुकान खोली ताकि इसकी बंद हो जाए, मेरी चलती रहे। वो ग्राहकों को चुपके चुपके बुलाता, आजा आजा इधर आजा, मैं तुझे सस्ता लगा दूंगा, शर्म आनी चाहिए। हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका सामने वाला कलमा पढ़ता है। हम भी उसी नबी के चाहने वाले हैं जिसका सामने वाला चाहने वाला है। एक दूसरे का दर्द हमारे बीच क्यों नहीं है? एक दूसरे के लिए हमदर्दी हमारे बीच क्यों नहीं है? आज हमारे बीच से हमदर्दी का जनाजा निकल चुका है, एक दूसरे के दर्द का जनाजा निकल चुका है। पूरी कौम एक दूसरे के लिए तमाशाई बनी है। जब इसकी इज्जत लुटती है तो मैं मजे लेता हूं, जब मेरी इज्जत लुटती है तो तुम मजे लेते हो। इन्हीं मजों में उम्मत की इज्जत लुटती जा रही है, कोई हमदर्द नहीं है। अगर बका चाहते हो तो एक दूसरे के लिए दीवार बन के खड़े हो जाओ। अगर आफत इसके घर आई है, आगे खड़ा हो जा कि आफत पहले मेरे पास आएगी, बाद में इसके घर तक जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक तमाशाई बने रहोगे? आज मौज आ रही है, लगी पड़ी है। 10 लाख मिल गए बेटे को, हैं? होश थोड़ा ही है। जिस चौराहे पे बैठ रहा कि आज रिश्ता हुआ है, बेटे को 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, गाए जा रहे हैं। मरने वालों से कभी पूछो, कभी कब्रिस्तान जाके देखो, किसी की कब्र में चांदी के तख्ते लगे, सोने की चादर, इन्वेटर किसी ने लगवाया कब्र में, कोई ऐसी लेके गया? सब खाली हाथ जाने, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। न लेके आए थे न लेके जाओगे। इसलिए इस दौलत के पीछे कुत्ता बन के ना भागे आदमी। मत भागो दौलत के पीछे, किसी की मदद के लिए लग जाओ, किसी के बारे में भला सोचो। रिश्ते कभी पैसा देख के मत करो, रिश्ते मुस्तफा का दीन देख के करो। आधी दुनिया का बादशाह है हजरत उमर फारूक आजम। आज 4 मोहल्लों की पिरधनियां बन जाती है ना,
तो फिर वो कपड़ों में नहीं आती है, बार बार यूं करता, यूं। कौन है साहब? प्रधान जी जा रहे हैं, कपड़े का कलर बता देता प्रधान है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। घर आया शरीक हयात, कहा जी बेटे का रिश्ता करना है कि नहीं? कहा मेरे सरताज ये फैसला तो आपको करना है। कहा बेटा जवान हो चुका है, रिश्ता तलाश कीजिए। कहा रिश्ता तो मिल चुका है। कहा किस जगह पे? चलो फला मकाम है, फला जगह है, फला मोड़ है, उस जगह पे एक औरत रहती है, उसके घर से बेटे का रिश्ता करना है। मियाँ बीवी दोनों उठे, हजरत उमर दरवाजे पे आ गए। आज बेटी का रिश्ता जब किया जाता है, पहले बेटी वालों को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, पहले उनसे पैर की जूती साफ कराई जाती है, तब जाके उसकी बेटी को घर में जगह दी जाती है। आज तारीख उमर देख उठा करके हजरत उमर की जिंदगी आप देखिए। मियाँ बीवी दोनों चले गए, आए गए, चलने के बाद दरवाजे तक पहुंचे। बीवी ने कहा अंदर नहीं चलते? कहा नहीं मेरी ज़ौजा, आप चली जाओ और जाके ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूं, ये मत बताना मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई है, जाने के बाद कहा खातून अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने जवाब दिया कैसे आना हुआ? का बड़ी कीमती चीज लेने आए थे। का मेरे घर पे तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, मैं बेवा हूं, बेटी यतीम है, मेरे घर में कुछ भी तो कीमती नहीं है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम लेने के लिए आई हो? कहा कि मैं तुम्हारी बेटी लेने के लिए आई हूं। इतना सुनना था, खातून के तेवर बदल गए, चेहरा बदल गया, अंदाज बदल गया। कहने करीब बस कर खातून चुप हो जा। कहा किस लिए? कहा किसी अजनबी को यूं तो बेटी नहीं दी जाती है, बता तो सही कौन है तू, कहां की रहने वाली है, बेटा किसका है, नाम क्या है बेटे का? हजरत उमर फारूक आजम की बीवी रिश्तों को छुपाना चाहती थी, इस राज पे पर्दा डालना चाहती थी कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। जब कहा था किसकी बेटी, किसका बेटा है, बाप कौन है तेरे बेटे का, तो मजबूरी के साथ कहना पड़ा कि मैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकली खातून की, रो के कहती है माफ किया जाए, हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है, हम ठहरे गरीब लोग और आपके शोहर अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया के बादशाह है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। हजरत आपकी सौजा रोने लगी, हाथ पकड़ा दरवाजे पे लाई कि देख उमर का हाल क्या है। फरमाया जाता है, तारीख में आता है, जब वो बागर दरवाजे पे आई, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, रो के कह रहे थे या अल्लाह इस दरवाजे से खाली ना लौटाना, इस दरवाजे से उमर को खाली ना लौटाना। आपके आंसू रंग लाए। खातून ने इजाजत दे दी, आपके बेटे का निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई, बेटी घर आई है। अब जरा बेगैरत ससुर सुने, जब बहू के गले में हाथ डाल के कहते हैं ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती का रिश्ता है, हया नहीं चाहिए। बहुओं से दोस्ती का रिश्ता नहीं, बहुओं से बेटी का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है। नजरों में हया रखा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा करो। खुदा की कसम अगर तुम्हारा किरदार ऐसा हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला फैजाने सरकारे गौसे आजम उर्से भरपूर शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, घर के चिराग से। हमने बहू को बेटी की नजर से नहीं देखा, हमने उसे अपना हरीफ जाना, मध्य मुकाबिल जाना। लोग कहते हैं बहू इज्जत नहीं देती, मैं कहता हूं कभी उसे बेटी की निगाह से देख। ओ यार वो तो बाप की तलाश में यहां है, बाप छोड़ के आई, ये चाहती है कोई बाप मिले। अगर प्यार से बेटी कह देगा, कसम खुदा की तेरे लहजे में अगर एक मन प्यार होगा तो उसके लहजे में 100 मन इज्जत होगी। लेकिन गलती हमने की है, हम उसे बेटी का प्यार न दे सके, इसलिए उसने हमें बाप वाली इज्जत नहीं दी, नहीं दी बाप वाली इज्जत। हजरत उमर फारूक आजम लेके आके फरमाने लगे बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं। आंख में आंसू आए, कहने लगी तुम मेरे चचा भी लगते हो, तुम मेरे बाप भी लगते हो। हजरत उमर कहने लगे आज के बाद बेटी मुझे अपना बाप समझना, चचा नहीं बाप समझना, और मुझे बाप कह के आवाज देना। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे बेटी वो बात तो बता दे जो तू रात में अपनी मां से कह रही थी। अपनी मां से जो कहा था, कौन सी जनाब? कहने लगी मैं जो रात को चक्कर लगा रहा था, तेरी मां ने दूध में पानी मिलाने का, तब तूने क्या कहा था? मैंने कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, फरमाने लगे बेटी मैं रोज अदालत में जाता हूं, फैसले करने रहते, जब मैं घर से चला करूं ना
मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहना है, अब्बा फैसला सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। सिर्फ इतना याद दिलाना है कि खुदा देख रहा है। आज हमारा अकीदा इतना मजबूत है, खुदा देख रहा है? नहीं, रहा ही नहीं अकीदा कि खुदा देख रहा है। हम तो गुनाह करते ना तो हम ये सोचते अगर बाप आ जाए ना तो डीपी हटा देते, बाप आ जाए ना तो चैनल ही चेंज कर देते, बाप आ जाए ना तो पूरी जो रील चल रही होती है वो सारी बदल देते खटप, इसलिए कि बाप आ गया। बाप का इतना डर है, खुदा का बिल्कुल डर नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा देख रहा है? क्यों याद नहीं रहता हमें कि खुदा देख रहा है? जो खुदा हज करते हुए देखता है वो खुदा गुनाह करते हुए भी देख रहा है। जो हमें तवाफ करते हुए देख रहा है वो हमें जिना करते हुए भी देख रहा है। क्यों भूल जाते हैं हम? सच्ची बात बता दूं, बात कड़वी है, बुरा ना मानना, सच ये है कि हमने खुदा से जो रिश्ते हमारे थे वो कमजोर कर लिए। अब हमारे रिश्ते रब से मजबूत ही नहीं रह गए, नहीं रह गए मजबूत रिश्ते। आज बंदा कोई कह देना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। सीधा जवाब ये होता है पीर का करम है। और तबाह कर रखा है बाज बाज पीरों ने पूरे समाज को। सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे पीर भी हैं, लेकिन अक्सर पीर ऐसे तबाह कर रखा है। क्या हाल है? बाज पीर का करम है। फसल कैसी हुई? पीर का करम है। अच्छा, अल्लाह कहता सुन, जमीन चीर के पौधा मैंने उगाया, उसको हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला, और उसको सूरज से मैंने रोज विटामिन दिया, चांद की चांदनी से मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको पूरा पौधा किया, इसमें बाल निकाली, एक बाल में 70 दाने दिए, और तू कहता पीर का करम है। फिर बता मेरा करम किधर गया? मैंने भी तो कुछ किया था ना, तू खाली पीर का करम कहता है। सच ये रिश्ते कमजोर हो गए। ये नहीं कहना था पीर का करम है, ये कहना था दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते कमजोर हो गए हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं रहे। हम नहीं जानते, अगर हम जानते तो इतना जानते वो जी कहार है, वो कहार है, जब्बार है, पकड़ लेता तो छोड़ता ही नहीं। यही जाना, ये भी तो जान वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बंदा एक बार कहता है या रहमान, तो वो 70 बार कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। हमने मांगना ही छोड़ दिया, और कहते मिलता भी नहीं, क्या करे मांग के। मांगा ही कब तूने भाई, मांगा ही कब? बेटी जवान हुई तो प्रधान की चौखट पे गया, रिश्ता ढूंढ के बताना बेटी के लिए। बेटा जवान हुआ तो 4 लोगों में कहने लगा 70,000 कमा रहा, कोई पैसे वाला हो तो बताना। अल्लाह से मांगा कब तूने? मस्जिद में जाते हो कितनी देर के लिए गए, उठा बैठी की, सजदे लगाए। कई लोगों को मैंने दुआ करते देखा, हाथ दुआ के लिए ऐसे उठते हैं और सीधे चलते चले जाते हो, चेहरे पे जाके खत्म हो जाते। मांगने के लिए रुके कब? कभी फैलाया हाथ उसके आगे? सब जानते हैं अगर बच्चा रोए ना तो मां दूध नहीं पिलाती है, तो तुझे ऐसे वैसे ही मिल जाएगा। भागते भागते कहते अल्लाह मेरे खेत में बारिश कर दी है, हो गई। और भाई कभी जिद करके मस्जिद में बैठ के जाना ही नहीं है जब तक दे नहीं देगा, फिर देख अल्लाह कैसे देता है। कभी जिद करके बैठ जा, मालिक उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक देगा नहीं। उससे कहे तू मेरा रब है और तू ही देने वाला है, फिर देख कैसे नहीं मिलता है। तो बारिश कर दी मालिक, दिमाग में ये भी है डीजल का रेट कितना है, मत बरसा, हम तो पानी ट्यूबवेल चला लेंगे। मत बरसा, हमारे पास तो इंजन है। नहीं होती मत तो बारिश, हमारे घर के अंदर तो हमारे समरसेबिल लगे, कोई जरूरत ही नहीं है। वो दौर कितना अच्छा था, बादल गरजे, बिजली चमकी, लोग कहते थे यार जरे डाल तो बारिश होने वाली है, ये कहते थे और बारिशें लग जाती थी। आज सजदों पे सजदे हो रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है। दुआओं पे दुआएं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। सच ये कि मांगने का ढंग हमने भुला दिया, एतकाद कमजोर हो गए, अकीदा कमजोर हो गया। बगदाद की मार्केट में किसी ने कत्ल कर दिया बगदाद में ना, सुने जब कत्ल किया ना तो एक अज्ञात होती है ना रिपोर्ट की पोजीशन, अज्ञात, कोई मखसूस नाम नहीं, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस की भी मौज आ जाती है, जो मिला उठाए चले गए। 50 इससे लिए, 30 उससे लिए, 60 उससे लिए, मौज आ रही है, थाना भी चल रहा, काम भी चल रहा। हाँ, तो ये मसले अज्ञात का मसला, शक की बुनियाद पे लोग उठाए जाते। बगदाद में एक कत्ल हुआ, 20 बंदे उठाए गए।
कितने जाग रहे हैं ना आप लोग? अगर जाग रहे हैं तो बोले कितने? 20 बंदे जब उठाए गए ना, तो 19 तो बगदाद के थे, एक परदेसी था। जो बगदाद के थे ना, आज सिफारिशें भी चलती हैं। कहते कौन है जी? जी अपना ही आदमी है। चलो छोड़ो जी, मुखिया के कभी कभी चाय पीते रहते, एक बंदा इनके नाम पे छोड़ दो, एक मौलाना शमीम के नाम पे छोड़ दो, एक मुनाजिर हुसैन बदायूनी के नाम पे छोड़ दो। बड़े नाम वाले लोग हैं भाई ये। अगर इन्होंने एक दिन नेट पे बोल दिया तो पूरे भारत में नंगे हो जाएंगे। छोड़ो जी, एक इनके नाम पे छोड़ दो, एक इनके नाम पे। तो मामलात जहां तक बनते हैं ना, लोग ताल्लुकात की बुनियाद पे छुड़वा लेते। तो जो 19 थे ना बगदाद के, उन्हें तो छुड़ा के ले गया। कोई सिफारिशी आया लेके चला गया, कोई जमानती आया लेके चला गया, कोई गवाह आया लेके चला गया, कोई सबूत बन के आया, कोई दलील बन के आया, कोई गवाह बन के आया। सब छुट के चले गए, एक बंदा रह गया, वो था परदेसी। उसका तो कोई था ही नहीं। उसने जब देखा 19 के 19 छूट गए, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहने लगा, या अल्लाह, ये जो 19 छूटे ना, हो सकता है इनमें से कोई असल कातिल हो, लेकिन तू जानता है मैं कातिल नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, मैं परदेसी हूं, मेरा कोई गवाह भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं, सिफारिशी भी नहीं, कोई मेरा हमदर्द भी नहीं, कोई मेरी से कहने वाला भी नहीं। मेरे अल्लाह, अब तो मेरा गवाह भी तू है, मेरा सबूत भी तू है, मेरी दलील भी तू है, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। इसने रो के इतना कहा, उधर हारून रशीद बिस्तर पे लेटे थे, आवाज आई, हारून तू आराम से लेटा है, हमारा बंदा तेरी कैद में बेगुनाह बंद है। इतना सुना बिस्तर से उठे, दौड़ लगाई, कैद में आ गए। जब जेल में आके देखा, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे कोई तो होगा। जब भेजा गया है तो गौर किया, एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, कोई रो रहा था। वो कह रहा था, यार अब मेरा गवाह भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा जमानती भी तू। गए, जाके हाथ पकड़ के उठाया, क्या यार बस कर, चल घर चल। लेके आए, सुबह को नहलाया, दरबारी लिबास पहनाया, ऐलान कर दिया, लो लो बगदाद में आओ, लोगो इसका चेहरा देखो। किसी की जमानत किसी के बाप ने ली है, लेकिन ये वो नसीब वाला बंदा है जिसकी बेगुनाही की जमानत खुदाए पाक ने दी है। सच ये हमने पुकारना छोड़ दिया रब को। हमारे रिश्ते कमजोर हो गए अल्लाह से। रिश्ते मजबूत रखो, रिश्ते मजबूत रखो। और भलाई चाहते हो तो हुजूर की शरीयत को पाबंदी से आप मजबूती से थाम लें। एक एक बेटी की आबरू की हिफाजत करें। मैं सोचता हूं ऐसे बाप समाज में कैसे जिंदा रह लेते हैं जिनकी बेटियां मुंह का लेकर के चली जाती है। समझ में बात नहीं आती। भाई इज्जतें बार बार नहीं मिलती। प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बिल्डिंग खरीद लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, बंगले खरीद लोगे, लेकिन इज्जतें खरीदी नहीं जाती। बेटियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है। उन्हें समझाओ कि तुम्हारा एक कदम पूरी समाज, पूरी सोसाइटी को जलील कर देगा। संभाल के रखो बेटियों को। किसी ने कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बेटियों को एहतियात के साथ। ऐसे पढ़ाइए कि बेटियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जतें भी महफूज रहें, उनकी इज्जतें भी महफूज रखें। आज इज्जतें महफूज नहीं। जाके देखो हमारी बेटियां उनके बिस्तर पे लेटी हैं जिनके होठ तक नापाक है, जिनके बदन कपड़े तक नापाक है। हमारी बेटियां उन बिस्तरों पे जाके लेट गई। हमारी कौम मौज कर रही है। कव्वाल बुलाना जी, धड़ाधड़ चल रहे पैसे। उसने शेर मारा उधर गड्डी, उसने शेर मारा उधर गड्डी, जेब में रख। अगर कोई गरीब बेटी दिखे तो जाइए पैसा जाके उसके निकाह में लगा दे। हो सकता तेरे पैसे से किसी का घर आबाद हो जाए, खुदा तेरे लिए जन्नत में महल तामीर फरमा देगा। बदलो अपने आप को जवानों, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। तुमसे भी गुजारिश है। आज देखो ना, वो तो पहले वो धागे बांधते थे, आज मुसलमानों के हाथ में धागा, पता ही नहीं चलता अब्दुल्ला जा रहा के ये राम स्वरूप जा रहा। हाँ, राम स्वरूप कंगन कड़े पहने घूम रहे। और अभी बात कर लो तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उड़ के कह देंगे। पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कूद के कह देंगे। भाई क्या नतीजा इसे दामन का, मुझे भी बताना। कहां हो हम? आज एक्सीडेंट हो रहे, पता ही नहीं चलता। कितनी मुस्लिम लाशें शमशान पहुंचा दी जाती है कि पहचान ना हो सकी। क्यों? हमारी वज़ाक़त दुरुस्त नहीं है। हम जलसों में टोपी ओढ़ेंगे या जुमे में टोपी ओढ़ेंगे, बाकी ओढ़ते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये मौलवियों ने जो कुर्ता पजामा पहन रखा, ये किसी ने कान पे बंदूक रख के पहनाया? किसी ने गर्दन पे छुरी रखी के पैन वरना गला काट देंगे? किसी ने जबरदस्ती पहनाया?
नहीं, हमने किसी के दबाव में आके नहीं पहना है। उलमा ने कुर्ता पजामा किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं पहना। ये जमात इसलिए कुर्ता पजामा पहनती है कि मेरे हुजूर को ये लिबास पसंद है। हमारे चेहरों पे दाढ़ियां इसलिए कि ये हुजूर वाला चेहरा है। हमने बालों की कटिंग बनाई ताकि लड़की पसंद करे, हमने शेविंग कराई ताकि लड़कियां पसंद करें। कभी चेहरा ये सोच के बना लेता वो चेहरा कौन सा है जिसको मदीने वाले हुजूर पसंद करने लग जाएं। कभी ये सोच के चेहरे बनाओ, कभी चेहरे हुजूर वाले बनाओ, लिबास मुस्तफा वाला पहनो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की हिफाजत करे। अगर कोई आगाह करे तेरी बेटी को फलां के साथ फलां ढाबे में बैठा दे